हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभी यादव। लाइव पाठशाला किसान लाइन प्लेटफॉर्म में आपका सभी का स्वागत है। जुड़ जाइए, सेशन को शुरू किया जाए फटाफट, है ना। आज थोड़ा सा टाइम कम है, हम थोड़ी सी छोटी सी क्लास करेंगे और इम्पोर्टेंट है, रिवीजन जरूरी है, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे। तो थोड़ी सी छोटी सी क्लास है, उसमें हमें समझना है। यहाँ पे जो हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा था क्लास 9th का, यहाँ पे हमें पढ़ना है मैटर, पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है। मैटर क्या होता है? एवरीथिंग विच इज लाइज इन यूनिवर्स इज नोन एज मैटर। दुनिया में जो भी चीजें पाई जाती हैं ब्रह्मांड में, वो सारी चीजें क्या कही जाती हैं? मैटर कही जाती है। ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सारी चीजें पदार्थ कही जाती हैं, है ना। ये चीजें मैंने बताई। ब्रह्मांड में जो भी चीजें पाई जा रही हैं, कोई भी चीजें, एवरीथिंग, सारी चीजें क्या है? मैटर हैं। जैसे पृथ्वी, वायु, पानी, मिट्टी, पहाड़, पर्वत, बादल, है ना। ये सारी चीजें हैं। मैटर में कुछ चीजें सॉलिड हैं, कुछ चीजें लिक्विड हैं और कुछ चीजें गैस में। मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वी ठोस अवस्था में पाई जा रही है, मिट्टियों से मिलकर बनी है, कंक्रीटों से मिलकर बनी है, पहाड़ों से मिलकर बनी है। ये मिट्टी हो गई, पृथ्वी हो गई। वायु, पानी, मिट्टी, पहाड़। पानी लिक्विड में होता है, एल दिख रहा है। मिट्टी सॉलिड होती है, पहाड़ सॉलिड होता है, पर्वत सॉलिड होता है। उसके अलावा कुछ और चीजें, जैसे कुर्सी हो गया, लकड़ी से मिलकर बनी है, सॉलिड होता है। टेबल सॉलिड होता है, कागज सॉलिड होता है, घर, ईंट, तेल, ये सारी चीजें क्या होती हैं? आपको अवस्था होती है मैटर की। आगे की क्लास इसके बाद अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, हमने ये बताया था मैटर इज अ मेडअप ऑफ द सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर जो बना होता है यह ठोस, द्रव और गैसों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के अणुओं के बीच जो अगर बात करते हैं, पदार्थ ठोस, द्रव और गैसों से मिलकर बना होता है। मुख्य रूप से पदार्थ की बात अगर करें तो तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये आप पढ़ते आए हो। ठोस जैसे पेड़ पौधे, मिट्टी, बर्फ इत्यादि हो गया। लिक्विड, द्रव, है ना, तेल और पानी हो गया। गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और NH3 हो गया। इसका मतलब पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला ठोस अवस्था में, दूसरा द्रव अवस्था में, तीसरा गैस अवस्था में। आगे की बात अगर हम पढ़ेंगे तो पदार्थ की अवस्थाएं पांच होती है। एक प्लाज्मा और एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आगे भी बताऊंगा मैं। आगे मैंने क्या लिखा है? पदार्थ के अणुओं के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? पदार्थ के अणुओं के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। क्यों होता है? ये चीजें हमने पढ़ा था और एक्टिविटी करके बताई थी कि पदार्थ के अंदर अगर मान लेते हैं पानी है, पानी के अंदर अगर घोलना चाहते होगे चीनी, और यहाँ पे निशान बना लेना कि पानी यहीं तक है, और इसके बाद इसमें चीनी घोल देना, चम्मच से घुल देना। पानी इसके अंदर, चीनी चीनी इसके अंदर घुल जाएगी, लेकिन पानी का लेवल बढ़ेगा नहीं। पानी का लेवल वैसे के वैसे ही रहेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि पानी का लेवल अगर वैसे का वैसा है, इसका मतलब चीनी इस वाटर के अंदर क्या हो गई? डिजल्व हो गई। और इसी को बोलते हैं, ये पता लग गया कि इसके मतलब ये होता है कि लिक्विड के अंदर, इसका मतलब मैटर के भी अंदर क्या होता है? स्पेस होता है। और उसी छोटे छोटे स्पेस में जो चीनी के मॉलिक्यूल्स है वह उसमें डिजल्व हो गए। समझ में आ रहा है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ इंटर स्पेस बिटवीन देम। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या होता है? इंटर स्पेस होता है, थोड़ा थोड़ा जगह होती है। और इसको बोलते हैं अंतर आणविक स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर आणविक स्थान, अंतराणविक स्थान, अंतराणविक अंतर आणविक स्थान। इंटर स्पेस बिटवीन देम होता है। द वाटर increase or not, the water level, the level of water increase or not, the level of water not increases, they are at its same point, initial point or same
point because the molecule of sugar is lies between its interspace। ये चीजें मैंने पढ़ाई थी, मैंने ये पढ़ाई थी। ठोस के जो होते हैं पैराक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे बर्फ, लकड़ी, पत्थर, चाक, इसके अंदर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी बताई थी। ठोस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में बताया था कि इसकी क्या है, इसका गुण क्या होता है, ठोस के अंदर का गुण क्या होता है, इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है। ठोस के अंदर क्या होता है, शेप होता है, क्या होता है, शेप होता है। इसके अंदर साइज होती है, आकार होता है, आकृति होती है, इसका आयतन होता है, और इसके अंदर भार भी होता है। और ये सारी चीजें, इसका मतलब ये मैटर के भी यह चीजें हो सकती हैं। अणु इसके अंदर पास पास होते हैं, और जब ठोस घनत्व तो अधिक होता है, ठोस की बात करें तो ठोस का जो घनत्व होता है वह अधिक होता है, क्योंकि इसके अणु क्या होते हैं दोस्तों, पास पास होते हैं। क्योंकि इसके अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया गया है। वॉल्यूम इज इक्वल होता है LBH। एल मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर देती हूँ, आयतन निकल जाएगा, आयतन निकल गया। और मास मतलब इसका जानते हैं, इसका मतलब इसका क्वालिटी, इसका वजन कितना है। आगे की बात मैंने यहाँ पे और बताई थी, यदि पदार्थ का आयतन V और द्रव्यमान m है, इसका SI यूनिट बात करते हैं, उसका घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। इसका मतलब घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व का यूनिट अगर पूछे, द्रव्यमान का आयतन kg, वॉल्यूम का आयतन मीटर क्यूब, तो किलोग्राम मीटर क्यूब होता है घनत्व का आयतन। दोस्तों अगर आपसे पूछे घनत्व किसे कहते हैं, डिफिनेशन में क्या लिखोगे, पर इकाई द्रव्यमान में जितना आयतन होता है उसे घनत्व कहते हैं। या दूसरी डिफिनेशन अगर लिखे, इकाई आयतन की संगति को घनत्व कहते हैं। मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूं, क्या, इकाई आयतन की संगति को, इकाई आयतन की संगति को घनत्व कहते हैं। को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो इकाई आयतन की संगति है, उसी को क्या बोलते हैं, घनत्व कहते हैं। समझ में आ रहा है, इकाई आयतन की संगति या पर इकाई द्रव्यमान में जितना आयतन होता है उसे घनत्व कहा जाता है। तो घनत्व का आयतन क्या होता है, घनत्व का सॉरी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर क्यूब होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मैंने बताया कि मैटर जो होता है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, जिसके अंदर वजन होता है, जिसके अंदर कोई शेप और साइज होता है, जिसके अंदर आयतन होता है, वो घनत्व होता है, मतलब वो मैटर होता है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्या सोचना, रोना, हंसना, प्यार करना, बोलना, क्या ये आपका मैटर है? जी नहीं। आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि ये भावनात्मक वस्तुएं हैं, ऑल एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं। So abstract things are not a matter. So this is because abstract things have not a shape, size and volume and weight also. So dear student, we can say that abstract things is a not matter. So abstract things क्या होती हैं? वह केवल भावनात्मक चीजें होती हैं। और मैटर के अंदर क्या होनी चाहिए? फिजिकल थिंग्स होती है। इसका मतलब इसका एग्जिस्टेंस होता है। जिस बर्तन में रखा जाएगा उसी का स्थान ग्रहण करेगा, उसी का शेप ले लेता है, उसका वजन ले लेता है। पानी रखा गया है, बर्तन में रखा गया, इस बॉटल में रखा गया है, इस बर्तन का पानी जो पानी है इस बर्तन का शेप ले लिया। अगर इसके अंदर दूसरे शेप पे रखोगे तो इसका शेप ले लेगा। इसके अंदर आयतन है, इसके अंदर जिस तरह तक पानी भरा हुआ है ये आयतन है, ये आपको दिख रहा है, इसका मतलब इसके अंदर आयतन है। और चीज मैंने इसको उठाया है, वेट का अनुभव कर रहा हूं, इसका मतलब इसके अंदर मास भी होता है, इसके अंदर वजन भी होता है। मैंने क्या क्या चीजें बताई, इसका मतलब ये वाटर क्या है, ये वाटर मैटर है। दिस इज द मैटर ऑफ वाटर, इज द मैटर। कैसी अवस्था है? लिक्विड की अवस्था। देखो लिक्विड के रूप में पाई जा रही है। इसका मतलब मैं बताया कि जिस बॉटल में रखा जा रहा है उसका स्थान ग्रहण कर ले रहा है, उसी का शेप ले रहा है। इसके अंदर शेप है,
एग्जैक्टली डिफाइन नहीं है, लेकिन अगर ठोस होता तो आप डिफाइन करते। अगर मैं बॉटल की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ फोन की बात करता हूँ, इसके अंदर मैटर है, ठोस है, वजन है, आयतन है, इसका मतलब इस फोन के अंदर क्या है, ये फोन हमारा क्या है, मैटर है। अगर मैं इस रिमोट की बात करूं, ये रिमोट भी हमारा क्या है, ये मैटर है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ठोस की अवस्था है। शेप कैसा है, आप देख रहे हो रेक्टेंगल के शेप में है, साइज रेक्टेंगल के शेप में है। क्या इसके अंदर आयतन है, बिल्कुल है। क्या इसके अंदर वजन है, बिल्कुल है। तो कहेंगे सर ये तो है क्या, तो कहोगे सर ये है क्या, मैटर है। मैटर की कैसी अवस्था है, ठोस अवस्था है, क्योंकि ये ठोस अवस्था में पाई जा रही है। मैटर की अवस्था क्या है, ठोस अवस्था है। दोस्तों अगर मैं यहाँ की बात करूं, ये मैटर की अवस्था कैसी है, लिक्विड की अवस्था है। दिस इज द स्टेट ऑफ मैटर इन लिक्विड। जिस बर्तन में रखा गया उसी का स्थान ग्रहण कर लिया। इसके अंदर शेप है, साइज है, वैल्यूम है। और अगर यही को हम लोग गर्म करते जाएं किसी बर्तन में रख के, वह इवापोरेट होता चला जाए तो मैटर की अवस्था गैस हो जाती है। इसका मतलब दोस्तों ये चीज पता लग गई। इसके मालिक्यूल क्या क्या हैं, इसके मालिक्यूल बहुत पास पास हैं। इसके मालिक्यूल क्या हैं, बहुत पास पास है। इसका मतलब ये चीज क्लियर हो गई। ठोस के मालिक्यूल पास पास, क्यों, क्योंकि इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। इसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसके बीच में स्पेस कम होता है। दूसरी बात, इसके मालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए बहुत ही ज्यादा ये टफ होता है, हार्ड होता है, इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है। जिस वस्तु के मालिक्यूल्स पास पास होंगे उसको तोड़ना, उसको अलग करना कठिन काम है। उसके बाद आता है लिक्विड। अब लिक्विड की बात आती है तो लिक्विड के मालिक्यूल थोड़े दूर दूर होते हैं, थोड़े ज्यादा नहीं। इसके अंदर हमने क्या बताया, हमने चीनी को घोल दिया, इसके अंदर थोड़े स्पेस थे, चीनी इसी में गई घुल, ये पता लग गया इसके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। तो इसके बाद सबसे कम स्पेस ठोस में, उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा स्पेस इसमें लिक्विड में। इसको लिक्विड को इवापोरेट कर दो, गैस बदल जाएगी, इसके अंदर स्पेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर बात करते हैं फिजिकल थिंग्स आर मैटर होती हैं, जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसको हम लोग पकड़ सकते हैं, जिसका भार होता है, जिसका आकार होता है, जिसके अंदर आयतन होता है, जिसका साइज होता है, वही फिजिकल थिंग्स है, उसको पकड़ सकते हैं, वही हमारा क्या है, मैटर है। समझ में आ रहा है। लेकिन इसको पकड़ सकते हैं, इसको छू सकते हैं, केवल केवल फील कर सकते हैं, हंसना, प्यार करना, रोना, बोलना। सो दिस इज नॉट अ मैटर। आगे की बात करें, पदार्थ के, अब पदार्थ के गुण क्या बताया, ये स्थान ग्रहण करता है, इसके अंदर भार होता है, इसके अंदर आयतन होता है, ये लगातार गति करते रहते हैं, ये आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं और जिग जैक मोशन करते हैं, और इसी मोशन के क्या बोलते हैं, ब्राउनियन, और ब्राउनियन मोशन कहते हैं। समझ में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हम इसी पे कंप्लीट करेंगे, टाइम कम है, रिवीजन करा दिया। रिवीजन करने के बाद मैं आगे कल और आगे पढ़ाऊंगा। जैसे बर्फ हो गया, तो बर्फ के मालिक्यूल क्या होते हैं, ज्यादा पास पास होते हैं। बर्फ की अवस्था पिघल जाए तो गैस लिक्विड में होगी, और अगर फिर वही बर्फ को जो है गैस को और मेल्ट करते जाओ, गैस की अवस्था में आ जाएगी, तो क्या हो जाएगी, वह गैस की अवस्था हो जाएगी। तो हमने ठोस की अवस्था के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम गैस की अवस्था के बारे में पढ़ेंगे और जो है लिक्विड की अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। और आगे हम पांचवा पदार्थ की 5 अवस्था पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको बता ही देता हूं पदार्थ की क्या होती है बाद में। अब क्या होती है नाउ, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाएं। आगे पढ़ाएंगे जैसे जैसे आप पढ़ोगे। अवस्थाएं हैं, पहला हमारा क्या है, सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है। दूसरा क्या है, लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है। तीसरा क्या है, गैस है। चौथा क्या है, यह है क्या, प्लाज्मा है, क्या है, प्लाज्मा है, आगे पढ़ोगे। और पांचवा हमारा क्या है, बीईसी है, क्या है, बीईसी है। बीईसी का फुल फॉर्म क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, क्या है, बोस ई आई आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है,
बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। इसका मतलब पदार्थ की कैसी अवस्था? पांचवी अवस्था। चौथी अवस्था प्लाज्मा, एग्जाम्पल सूर्य का प्रकाश। बोस-आइंस्टीन ये आपका फॉग वगैरह होता है। तो आगे की क्लास हम लोग कल पढ़ेंगे, ऑन मंडे को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम इसी पे क्लास करेंगे, हमें थोड़ा सा जाना है, अदरवाइज मैं क्लास को और पढ़ाता। तो हमारा सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ढेर सारे लोगों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मस्त रहिए, खूब पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।